अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन एक नई वीडियो के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 114 सम इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स पार्ट 10। सबक नंबर 114 कुछ अहम ताबीरात हिस्सा 10। दोस्तों, हमने सम इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स यानी कुछ अहम और ज़रूरी ताबीरात के अब तक 9 पार्ट्स पढ़ लिए हैं, मुकम्मल कर लिए हैं, जो कि बहुत ही अहम और ज़रूरी थे। सब बहुत ही शानदार थे। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो पहले उन्हें देख ले, तब इस वीडियो को देखें। आज के इस सबक में, इस वीडियो में हम मज़ीद अहम और शानदार स्ट्रक्चर्स और बल्कि एडवांस स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे और मशक करेंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक देखें और अपनी कॉपी में भी नोट करें ताकि याद करने में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का सबसे पहला है स्ट्रक्चर इफ़ दिस कंटिन्यूस या इफ़ दिस गोज़ ऑन। अगर ऐसा ही चलता रहा। किसी चीज़ के बारे में हम बात करते हैं, बोलते हैं कि भाई अगर ऐसा ही ये चलता रहा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। यानी अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। ऐसा ही चलता रहा तो तुम अनपढ़ ही रह जाओगे। ऐसा ही चलता रहा तो वैसा हो जाएगा, वगैरह वगैरह। उसके लिए इफ़ दिस कंटिन्यूज़ या फिर इफ़ दिस गोज़ ऑन, दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर होगा इफ़ दिस कंटिन्यूज़ या इफ़ दिस गोज़ ऑन। उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल है इफ़ दिस गोज़ ऑन यू विल हैव टू लूज़ योर जॉब। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। यानी तुम अपनी नौकरी खो दोगे, तुम्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। इस तरह अगली मिसाल है इफ़ दिस गोज़ ऑन यू विल रिमेन इलिटरेट। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम अनपढ़ ही रह जाओगे। इफ़ दिस कंटिन्यूज़ ही विल बी ruined। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो बर्बाद हो जाएगा। इफ़ दिस कंटिन्यूज़ यू विल गेट सक्सेस वन डे। अगर ऐसा ही चलता रहा, यानी इसी तरह अगर तुम मेहनत करते रहे तो तुम एक दिन कामयाब हो जाओगे। अगला है गोन आर द डेज व्हेन। वो दिन गए जब। हम इस तरह उर्दू में बोलते हैं कि भाई वो दिन गए जब मैं आपकी बात माना करता था। वो दिन गए जब आपके साथ ये हुआ करता था, बच्चे बात माना करते थे, वगैरह वगैरह। उसके लिए स्ट्रक्चर होगा गोन आर द डेज व्हेन। ये पूरा का पूरा शुरू में लिखना है, गोन आर द डेज व्हेन। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर यूज्ड टू, फिर वर्ब वन, उसके बाद अदर। एग्जाम्पल है गोन आर द डेज व्हेन आई यूज्ड टू टेक योर वर्ड। वो दिन गए जब मैं आपकी बात माना करता था। गोन आर द डेज व्हेन ही यूज्ड टू सर्व यू। वो दिन गए जब वो आपकी खिदमत क्या करता था। गोन आर द डेज व्हेन द चिल्ड्रन यूज्ड टू रिस्पेक्ट एल्डर्स। वो दिन गए जब बच्चे बड़ों की इज्जत किया करते थे। गोन आर द डेज व्हेन शी यूज्ड टू टेक केयर ऑफ यू। वो दिन गए जब वो आपकी परवाह किया करती थी। अगला है इन द लॉन्ग रन, आगे चलकर। स्ट्रक्चर होगा इन द लॉन्ग रन, उसके बाद आगे सेंटेंस लिखेंगे। मिसालों समझते हैं। इन द लॉन्ग रन माई सन विल इन्हेंस द रेपुटेशन ऑफ द कंट्री। कि आगे चलकर मेरा बेटा मुल्क का नाम रोशन करेगा। इन द लॉन्ग रन ही विल नॉट लिव ऑन अदर स्वीट्स। आगे चलकर वो दूसरों के टुकड़ों पर नहीं पलेगा। इन द लॉन्ग रन यू विल बी अ ग्रेट स्पीकर। आगे चलकर आप एक बड़े मुक़र्रिर बनेंगे, एक बड़े ख़तीब बनेंगे। अगला है नथिंग मोर दैन, से ज़्यादा कुछ नहीं है। किसी चीज़ के बारे में बोलते हैं कि ये फला चीज़, किसी चीज़ के बारे में कि इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, तो उसके लिए स्ट्रक्चर है इट्स, उसके बाद नथिंग मोर दैन, फिर नॉन, कोई भी नॉन लिखेंगे। एग्जांपल है इट्स नथिंग मोर दैन अ रूमर। इट्स नथिंग मोर दैन अ रूमर। ये एक अफवाह से ज़्यादा कुछ नहीं है, ये बस एक अफवाह है। इट्स नथिंग मोर दैन अ मिसकंसेप्शन। ये एक गलतफहमी से ज़्यादा कुछ नहीं है। इट्स नथिंग मोर दैन एन एक्सीडेंट। ये एक इत्तिफाक से ज़्यादा कुछ नहीं है, ये एक हादसे से ज़्यादा कुछ नहीं है। अगला है आउट ऑफ नोवेयर, न जाने कहाँ से। ये स्ट्रक्चर है, इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए सेंटेंस सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद आउट ऑफ नोवेयर लिखेंगे, उसके बाद फिर दूसरा सेंटेंस लिखेंगे। इसमें 2 सेंटेंस होंगे, शुरू में और आखिर में। एग्जाम्पल ही वॉज प्लेइंग द गेम आउट ऑफ नोवेयर हिज फादर केम। वो गेम खेल रहा था, न जाने कहाँ से उसके वालिद आ गए।
ऐसा बोलते हैं कि न जाने कहाँ से ऐसा हो गया, यानी जिसकी उम्मीद नहीं थी अचानक हो जाए। अगला है वी आर विजिटिंग द फॉरेस्ट, आउट ऑफ नोवेयर अ लायन अपीयर्ड। हम जंगल में घूम रहे थे, न जाने कहाँ से एक शेर नुमादार हो गया। वी वर टॉकिंग टू वन अनदर इन द क्लास, आउट ऑफ नोवेयर अ टीचर इंटर्ड। हम क्लास में एक दूसरे से बातें कर रहे थे, न जाने कहाँ से एक उस्ताद आ गए, एक उस्ताद अंदर आ गए, दाखिल हो गए। अगला है स्ट्रक्चर वंडर वाई, न जाने क्यों, ये भी हम बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर बनेगा कि सबसे पहले शुरू में वंडर वाई लिखेंगे, फिर कोई भी सेंटेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे वंडर वाई पीपल ruin देयर करियर, न जाने क्यों लोग अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं। वंडर वाई यू मेस विथ मी, न जाने क्यों तुम मुझसे पंगा लेते रहते हो या पंगा लेते हो। वंडर वाई पीपल चीट देयर फ्रेंड्स, न जाने क्यों लोग अपने दोस्तों को धोखा देते हैं। तो इस तरह न जाने क्यों का भी इस्तेमाल होता है। अगला है एट द 11th आवर, एट द 11th आवर, ऐन मौके पर। ये भी इस्तेमाल होता है किसी चीज़ के बारे में बोलते हुए कि ऐसा काम ऐन मौके पर जो है फला काम हुआ, ऐन मौके पर मैं पहुंचा, वगैरह वगैरह। इसमें भी दो सेंटेंस का इस्तेमाल होगा, शुरू में और आखिर में, बीच में एट द 11th आवर लिखेंगे। जैसे सम बॉयज़ वर बीटिंग माई ब्रदर एट द 11th आवर आई रीच देयर। कुछ लोग मेरे भाई को मार रहे थे कि ऐन मौके पर मैं वहाँ पहुँच गया। इस तरह द thieves were just about to run away at the 11th hour the police arrived। चोर भागने ही वाले थे कि ऐन मौके पर पुलिस आ गई। आगे बढ़ते हैं। अगला है लेस लाइकली, उम्मीद कम है, कम उम्मीद है। इसका स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट, उसके बाद इज़ एम आर या वाज वर्ब में से कोई एक, फिर लेस लाइकली, फिर टू, फिर वर्ब वन, फिर अदर्स। इसमें वाज वर्ब का भी इस्तेमाल हो सकता है। एग्जाम्पल है यू आर लेस लाइकली टू विन द मैच, तुम्हारे मैच जीतने की उम्मीद कम है। इसका ही इज़ लेस लाइकली टू गेट सक्सेस, उसके कामयाब होने की उम्मीद कम है। आई वॉज लेस लाइकली टू सर्वाइव, मेरे ज़िंदा बचने की उम्मीद कम थी। यहाँ पर वाज का इस्तेमाल हुआ इसलिए कम थी से तर्जमा हुआ है। अगला स्ट्रक्चर है इट डजंट बिफिट समवन, के शायान शान नहीं या किसी को जचता नहीं या ज़ेब नहीं देता है। ऐसा ही बोलते हैं किसी चीज़ के बारे में किसी को कि भाई ये तुम्हें ज़ेब नहीं देता है, किसी अमल के बारे में, उसके लिए इफ़ इट डजंट बिफिट समवन का इस्तेमाल होगा। उसके लिए स्ट्रक्चर है इट डजंट बिफिट, उसके बाद किसी भी ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होगा, उसमें समवन का मतलब ये है कोई भी इंसान हो सकता है। उसके बाद टू, फिर वर्ब वन, उसके बाद अदर। एग्जाम्पल है इट डजंट बिफिट यू टू इंसल्ट योर एल्डर्स, अपने बड़ों की बेहुरमती करना तुम्हें नहीं जचता है। बेहुरमती करना, बेइज्जती करना तुम्हें नहीं जचता है, तुम्हारे शायान शान नहीं है। इट डजंट बिफिट यू टू लीव योर पेरेंट्स इन ओल्ड एज, अपने वालिदैन को बुढ़ापे में छोड़ देना तुम्हारी शायान शान नहीं है। इट डजंट बिफिट अस टू फाइट वन अनदर, एक दूसरे से लड़ना हमें ज़ेब नहीं देता है। अगला है आई फील एज इफ़, मुझे ऐसा लगता है। किसी चीज़ के बारे में बोलते हो कि मुझे ऐसा लगता है, फिर आगे सेंटेंस बनेगा। तो सबसे पहले आई फील एज इफ़ लिखेंगे, फिर एक सेंटेंस लिखेंगे। जैसे आई फील एज इफ़ यू आर मिसगाइडिंग मी, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि तुम मुझे गुमराह कर रहे हो। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि तुम मुझे गुमराह कर रहे हो। आई फील एज इफ़ यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि तुम कुछ गलत कर रहे हो। आई फील एज इफ़ समवन इज़ फॉलोइंग अस, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। अगला है फ्रैंकली स्पीकिंग, खुलकर कहूँ तो या साफ साफ बोलूँ तो, इसका भी इस्तेमाल बहुत होता है। सबसे पहले फ्रैंकली स्पीकिंग और उसके बाद सेंटेंस लिखेंगे। जैसे फ्रैंकली स्पीकिंग ही इज़ रॉन्ग, खुलकर कहूँ तो यानी खुल्लम खुल्ला अगर कहूँ तो भाई वो गलत है। फ्रैंकली स्पीकिंग आई डोंट एग्री विथ यू, साफ साफ अगर बोलूँ तो मैं आपसे मुत्तफिक नहीं हूँ। फ्रैंकली स्पीकिंग सम पॉलिटिशियंस प्रोवोक द पीपल इन द नेम ऑफ रिलीजन, खुलकर बोलूँ तो कुछ सियासतदान मज़हब के नाम पर लोगों को भड़काते हैं। अगला है फॉर गॉड सेक या फॉर द सेक ऑफ गॉड, खुदा के वास्ते, खुदा के लिए। एग्जाम्पल है फॉर द गॉड सेक हैव पिटी ऑन दीज इनोसेंट चिल्ड्रन,
खुदा के वास्ते इन मासूम बच्चों पर रहम खाइए या रहम फरमाइए, रहम करो, रहम खाओ। फॉर गॉड सेक डोंट अप्रेस द पुअर, खुदा के वास्ते गरीबों पर जुल्म मत करो। फॉर द सेक ऑफ गॉड डोंट बॉदर मी, खुदा के वास्ते मुझे परेशान मत करो, खुदा के वास्ते मुझे तंग मत करो, परेशान मत करो। अगला है नो वे, बिल्कुल नहीं, किसी भी तरह नहीं, या हो ही नहीं सकता। या आमतौर पर किसी के सवाल के जवाब में बोलते हैं, अगर बिल्कुल आपको नफ़ी करना हो ताकीद के साथ कि नहीं, हरगिज़ नहीं, तो नो वे का इस्तेमाल करते हैं। जैसे डू यू ट्रस्ट मी, किसी ने कहा डू यू ट्रस्ट मी, आपने कहा नो वे, तुम्हें मुझ पर भरोसा है, आपने कहा बिल्कुल नहीं। इस तरह डू यू एग्री विथ मी, डू यू एग्री विथ मी, क्या आप मुझसे मुत्तफ़िक़ हैं, आपने कहा नो वे, हरगिज़ नहीं। इस तरह इज़ दिस ऑफ़र एक्सेप्टेबल टू यू, क्या ये पेशकश आपको कबूल है, आपने कहा नो वे, इसका मतलब हुआ हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगला है कंसीडर इट डन, समझो कि हो गया। ये भी इस्तेमाल करते हैं किसी दरख्वास्त या किसी की रिक्वेस्ट पर या सवाल करने पर इसका इस्तेमाल करते हैं। किसी ने आपसे कुछ कहा हो, दरख्वास्त की हो, तो उसमें आप कहते हैं कि समझो कि हो गया, यानी मान लो कि वो काम हो गया। जैसे विल यू प्लीज़ मेक अ कप ऑफ कॉफ़ी फॉर मी, किसी ने कहा कि आप मेरे लिए एक कप कॉफ़ी बनाएंगे, तो आपने कहा कंसीडर इट डन, समझो कि बस हो गया, यानी अब मान लीजिए कि वो हो गया, मैं करने जा रहा हूँ। इस तरह अगली मिसाल है प्लीज़ आयन माई शर्ट, इसको आयरन नहीं आयन पढ़ेंगे, इंग्लिश में आयन बोलते हैं इसको। प्लीज़ आयन माई शर्ट, के मेरा शर्ट, प्लीज़ मेरा शर्ट आयरन कर दीजिए, तो आपने कहा कंसीडर इट डन, समझो के हो गया, समझो के मान लो के हो गया। इस तरह वुड यू प्लीज़ डू माई होमवर्क, क्या आप मेरा होमवर्क बना देंगे, आपने कहा कंसीडर इट डन, समझो कि हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला है ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ, के बहाने। इसका स्ट्रक्चर बनेगा सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ, उसके बाद आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे ऑफ के बाद, और फिर दीगर चीज़ें होंगी। एग्जाम्पल है ही प्लेज क्रिकेट ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जाने के बहाने क्रिकेट खेलता है। ही केम टू माई होम ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ बोरोइंग अ बुक फ्रॉम मी, वो मुझसे एक किताब लेने के बहाने या किताब लेने के बहाने मेरे घर आ गया, मुझसे किताब लेने के बहाने मेरे घर आ गया। तो इस तरह प्रीटेक्स्ट का इस्तेमाल, ऑन द प्रीटेक्स्ट के बहाने का इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आज के लिए इतनी ही स्ट्रक्चर है, बाकी अगली वीडियो में बढ़ते हैं आज के सवालात की तरफ। सवाल है इन उर्दू जुमलों की अंग्रेज़ी बनाइए। जुमला है अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम कंगाल हो जाएंगे, अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो अमीर हो जाएगा। वो दिन गए जब बच्चे वालिदैन की सुना करते थे, आगे चलकर वो एक साइंसदान बनेगा, आगे चलकर वो समझदार हो जाएगा। ये एक बच्चे से ज़्यादा कुछ नहीं है, यानी एक बच्चा है, न जाने क्यों लोग इससे नफ़रत करते हैं। मेरा दोस्त छत से गिरने ही वाला था कि ऐन मौके पर मैंने उसे बचा लिया। उसके दोबारा घर लौटने की उम्मीद कम है। किसी को गाली देना मुसलमान को ज़ेब नहीं देता। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि कोई हमें आवाज़ दे रहा है। साफ साफ कहूँ, यानी खुलकर कहूँ तो वो एक चोर है। खुदा के वास्ते माँ बाप का दिल मत दुखाओ, क्या तुम मेरा साथ दोगे? आपने जवाब में कहा बिल्कुल नहीं। वो चखने के बहाने पूरी चाय पी गया। तो दोस्तों, हमारी ये कोशिश कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।